महाराष्ट्र चुनाव के लिए सभी पार्टियां एड़ी से सर तक का जोर लगाने के लिए तैयार हैं। मगर क्या जनता कभी महाराष्ट्र विरोधी हो सकती है? सवाल जरा अटपटा है, मगर उद्धव ठाकरे के ताजा बयान को अगर देखें तो शायद वो यही कहना चाहते हैं। बताएंगे आखिर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को कोसने के चक्कर में किस तरीके से जनता पर ही लाल छल लगा दिए। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की और 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को महाराष्ट्र से प्रेम करने वालों और इसे धोखा देने वालों के बीच की लड़ाई बताया। उन्होंने पार्टी में 2022 में होने वाले विभाजन का भी जिक्र किया। ठाकरे ने अपने पूर्व सहयोगी बीजेपी और उसके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं वे महाराष्ट्र के दुश्मन हैं। उन्होंने मतदाताओं से कई वादे किए। इसमें विपक्षी महाविकास अघाड़ी के सत्ता में आने पर हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनाने का वादा भी शामिल है। मगर जरा इसका मतलब बताइए, जो लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के दुश्मन हैं। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि अगर जनता बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद करती है तो जनता महाराष्ट्र की दुश्मन है, क्योंकि सरकार बनाने में तो जनता ही मदद करती है। ऐसे में आप सीधे तौर पर जनता को महाराष्ट्र का दुश्मन बता रहे हैं। मतलब आपके सहयोगी तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे तक को जनाब बता देते हैं, उन्हें मुसलमान का एक टाइटल दे देते हैं। कुर्सी के चक्कर में आपने हिंदुत्व का साथ देना ही छोड़ दिया है। जिस कांग्रेस से बाला साहेब ठाकरे खुलकर बैर करते थे, किनारा करते थे, आज आपने उसी कांग्रेस का दामन थाम लिया है और फिर आप जनता को महाराष्ट्र का दुश्मन बताते हैं। खैर, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि जो लोग राज्य से प्यार करते हैं वे विपक्षी एमवीए के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर महाराष्ट्र को गुजरात के हाथों बेचने का आरोप लगाया है, जहां बीजेपी सत्ता में है। ठाकरे ने दावा किया कि उनकी सरकार जून 2022 में इसलिए गिरा दी गई क्योंकि उन्होंने बीजेपी को महाराष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। मतलब आरोप ऐसे जिससे पूरी गरिमा खत्म हो जाए। महाराष्ट्र को गुजरात के हाथों बेचने का आरोप, ये कैसा आरोप है? महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही देश के अटूट अंग हैं। आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर आरोप लगा सकते हैं। अडानी का रोना तो आपके सहयोगी राहुल गांधी रोते रहते हैं, मगर राज्य का नाम लेकर आप कैसे हिंदुस्तान के दो राज्यों को आपस में बांटने का काम कर सकते हैं? उद्धव ठाकरे ने तो देश की सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं बख्शा। बागी शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर उनकी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं का जिक्र करते हुए ठाकरे ने बात पर जोर दिया कि उन्हें अब भी शीर्ष न्यायपालिका से न्याय नहीं मिला है और इसलिए वो जनता के न्यायालय में न्याय के लिए जा रहे हैं। खैर, जिस उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट पर यकीन ना हो, उन्हें जनता पर कितना यकीन होगा ये तो सभी जानते हैं। अब देखना ये होगा कि जनता उद्धव ठाकरे के इन बयानों का किस तरीके से जवाब देती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।